स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की हिंदी पढ़ने वाले हैं। और हिंदी कोर्स है जो बुक है आरोह भाग 2, उसमें से आज हम पढ़ेंगे रुबाइयाँ। ठीक है। और आपको मैं इसका मतलब भी बताऊंगा रुबाइयाँ का मतलब क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट हो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं और आप इस यूजर नेम को सर्च मार के मेरे तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम परिचय की बात करें तो देखो, रुबाई जो है वो क्या होता है कि रुबाई उर्दू और जो फारसी भाषा होती है उसके एक छंद की या मतलब एक लेखन शैली आप समझ सकते हो। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे चौपाई छंद होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे अलग अलग छंद होते हैं, ठीक है, दोहा होता है। वैसे ही उर्दू भाषा और फारसी भाषा का एक ये छंद होता है जो इसको हम रुबाई कहते हैं, जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। ठीक है, इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में जो है एक तुक मिलाया जाता है, जबकि तीसरी पंक्ति जो होती है वो स्वच्छंद होती है। ठीक है। और अगर हम इसकी आज जो हमारा पार्ट है इसकी बात करें अगर परिचय की, तो ये जो रुबाइयां आज हम पढ़ेंगे ये वात्सल्य रस से युक्त हैं। यानी कि आप इसको यहाँ पे जब इसको पढ़ोगे तो आपको प्यार इतना देखने को मिलेगा। एक तो पहले माँ और छोटे बच्चे का प्यार देखने को मिलेगा, उसके बाद एक भाई और एक बहन के बीच का प्यार देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इनमें जो है नन्हे शिशु की अटखेलियां, ठीक है, कैसे बच्चा मतलब खिलखिलाहट से हंसता है, कैसे बच्चा मतलब ठुमक ठुमक के चलता है, कैसे जिद करता है, ये सब देखोगे। माँ बेटे की कुछ मनमोहक अदाएं। ठीक है। फिर लास्ट में हम रक्षाबंधन का एक दृश्य देखेंगे, ठीक है, जिसमें एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है। तो संदर्भ की अगर हम बात करें तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयां शीर्षक कविता से लिया गया है। ठीक है, संदर्भ ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। अब इसका मतलब क्या होता है, प्रसंग देखते हैं। इस रुबाई के अंदर क्या है कि फिराक गोरखपुरी जी जो कि शायर हैं, ठीक है, उन्होंने छोटे बच्चे और उसकी माँ का वर्णन किया है, कैसे उनके बीच में क्या प्रेम का माहौल होता है। देखो, शायर कहता है, एक माँ अपने प्यारे शिशु को, छोटे से बच्चे को गोद में लिए आंगन में खड़ी होती है। कभी वह उसे कंधे पर झुलाने लगती है, कभी वो माँ उसे हवा में उछाल कर खुश करती है। आपने देखा होगा बच्चों को उछाल के हंसाते हैं। शिशु माँ के हाथों से झूले खा खा कर खिलखिला के मतलब हंसता है। शिशु प्रसन्न हो जाता है। उस बच्चे की ये जो खिलखिलाती हंसी होती है पूरे वातावरण में गूंज पड़ती है, इतने प्यारे तरीके से बच्चा हंसता है। ठीक है। अब आगे की जो रुबाई है उसमें ये है, नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिनहाती कपड़े। यानी कि इस रुबाई में फिराक गोरखपुरी ने, आप फिर से कह सकते हो कि छोटे बच्चे तथा उसकी माँ का वर्णन किया है, किस तरीके से उसकी माँ बच्चे को नहलाकर क्या करती है कि मतलब उसको कपड़े पहनाती है, उसको कंघी करती है। ठीक है। इसके व्याख्या में देखते हैं। माँ ने पहले अपने शिशु को साफ और स्वच्छ पानी में अपने हाथों से पानी छलका छलका कर नहलाया, छोटे बच्चे को, अपने शिशु को। फिर उसने शिशु के उलझे हुए बालों में कंघी करी, और जब वह अपने घुटनों में लेकर बच्चे को कपड़े पहनाती है तो बच्चा बड़े प्यार से अपनी माँ के मुख की तरफ देखता है और वो बहुत ज्यादा उसको देख के बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है, निहारता रहता है। ये जो है सबसे मनमोहक दृश्य और रोचक दृश्य लगता है। आपको भी अपना बचपन याद आया होगा, कभी आपकी भी माँ ने आपको गोद में लेके आपकी कंघी करी होगी। ठीक है, ये सबके साथ होता है। उसके आगे का प्रसंग है, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। यानी कि इस रुबाई में शायर जो है उन्होंने दिवाली के शाम का बहुत सुंदर वर्णन किया है। दिवाली की शाम को क्या होता है, तो दिवाली की शाम होती है, घर पूरी तरीके से रंग रोगन से पुता हुआ होता है, ठीक, एकदम सजा हुआ होता है, सुसज्जित होता है। माँ अपने नन्हे बेटे, छोटे से बेटे को प्रसन्न करने के लिए चीनी मिट्टी के जगमगाते खिलौने लेकर आती है ताकि बच्चा खुश हो जाए। उस सुंदर माँ के मुख पर सौंदर्य की एक मधुर आभा है, एक चमक होती है माँ के मुख पर कि वो अपने बच्चे को खुश करेगी आज। वह बच्चों के खिलौने के बीच एक दिया जलाती है जिससे बच्चा और खुश हो उठता है। ठीक है। आगे अब जो है रुबाई इसमें क्या है आइए देखते हैं। आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। अब इसका मतलब है इस रुबाई में शायर बच्चे की बाल सुलभ जिद का वर्णन करता है। आपको पता होगा बच्चे कितनी जिद करते हैं, तो इसी तरीके से इसमें माँ उसको बहलाने की कोशिश करती है। जैसे बच्चा कहता है
कि आसमान में चांद को देखकर कहता है मुझे ये चांद चाहिए। अब माँ क्या करती है आइए आपको बताता हूँ। शायर कहता है देखो बच्चा अपने आंगन में झूठ मूठ रो रहा है, मचल रहा है, ठीक है, बाल सुलभ गतिविधियां ये सब। वह बालक तो है ही, उसका मन चांद लेने पर आ गया है, ठीक है, वह माँ से चांद लाने की जिद पर अड़ गया है। माँ उसके हाथों पर दर्पण देकर बहलाती हुई कहती है, दर्पण यानी कि शीशा, आईना, ठीक है, आईने में वो कहती है कि देख बेटे चांद इस दर्पण में आ गया है, ठीक है, क्योंकि जब हम शीशे को देखेंगे, शीशे में चांद देखेंगे, चांद हमें शीशे के अंदर दिखेगा, तो बच्चे को बहलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होता है। तो इसी तरीके से दर्पण को वो कहती है हाथ में ले ले, अब ये तेरा हो गया, अब ये चांद तेरे हाथ में है, ठीक है। आगे का जो है, अब जो है रुबाई, ठीक है, उसको देखते हैं क्या है रुबाई के अंदर। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। अब ये रक्षाबंधन का दिन है और इस रुबाई में शायर ने राखी के दिन का बहुत सुंदर वर्णन किया है, किस प्रकार से सुंदर सी वो छोटी सी नन्ही सी लड़की अपने भाई को राखी बांधने आती है। तो शायर कहता है कि आज रक्षाबंधन का दिन है, आकाश में, आसमान में काले बादलों की घटा छाई हुई है हल्की हल्की, नन्ही बालिका यानी कि छोटी बच्ची जो रस की पुतली जैसी मधुर है, यानी कि मतलब बहुत ज्यादा आप कह सकते हो क्यूट छोटी सी बच्ची, उमंग से भरपूर है, उसने पाँव में लच्छे पहने हुए हैं। लच्छे आप समझ सकते हो एक तरीके का गहना जो कि पाँव में पहना जाता है, और उसको पहनने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो लच्छे बिजली की तरह जगमगा रहे हो, चमचमा रहे हो, और वह खुशी से अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे ये खत्म होता है। अब विशेष की अगर हम बात करें तो इस रुबाई में माँ के प्रेम तथा बच्चे के प्रति उसके स्नेह का सुंदर चित्रण किया गया है। ये आपने शुरू में देखा, काव्यांश का जो छंद है वो उर्दू का प्रसिद्ध छंद रुबाई है, ये याद रखना। वात्सल्य रस की प्रधानता है, कितने प्यार भरे जो है रुबाइयां आपने पढ़ी अंदर। चित्रात्मक शैली के साथ साथ बच्चे की गतिविधियों का स्वाभाविक वर्णन हुआ है, कैसे बच्चा बाल सुलभ गतिविधियां करता है, जिद करता है, झूठ मूठ में रोता है, ठीक है। और आगे अगर हम देखें तो जो लास्ट वाली रुबाई पढ़ी हमने उसमें नन्ही बालिका का नन्हे से भाई की कलाई पर राखी बांधना बहुत सुंदर दृश्य है। रुबाई छंद का सुंदर प्रयोग किया गया है, और नन्ही सी बालिका के लिए रस की पुतली का जो है एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा अलंकार वगैरह आप छांट सकते हैं नॉर्मल से जो होते हैं, मेन जो पॉइंट थे आपको बता दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो समझ आई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।